हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्य पल कार्यक्रम। माइक चल रहा है माइक। आप जानते ही हैं कि आपके एक कमेंट से आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन को रूपांतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है। वह कैसे? आप बार बार हमारे इस लाइव कार्यक्रम में कमेंट करते रहिए। जब आपका नंबर हमारे स्क्रीन पर बार बार दिखेगा तो हमारे YouTube चैनल से आपको फोन आ जाए, आपकी हमारी सीधी बातचीत हो सके। अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है तो उसका समाधान भी है, समाधान है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर समस्या है तो समस्या के इर्द गिर्द, समस्या के आसपास ही समाधान छुपा होता है। उसे खोजने की, ढूंढने की, समझने की जरूरत होती है। उसे समझना ज्योतिषी का या साधक का या गुरु का काम होता है। आज का विषय हमने लिया है, आप जिसका वर्ण करने जा रहे हैं, यानी जिसको अपना जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, वह जीवन साथी आपको सुख देगा या दुख देगा। बहुत पहले हमने एक गाना सुना करते थे, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मुझको बहुत सोचना है। आज वही एक समय आ गया है कि आप किसी को जीवन साथी बनाने जा रहे हैं। वह जीवन साथी आपके लिए कैसा रहेगा? वह जीवन साथी आपके लिए अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल रहेगा? आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वह आपको खूब सुख देगा या खूब भरपूर दुख देगा? इस बात की जानकारी आपको होना जरूरी है, लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से नेगेटिव, नकारात्मक योग है कि आपका जो जीवन साथी होगा वह आपको दुख देगा, तो आप उसका निदान पहले करिए, विवाह बाद में करिए। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। चूंकि यह कॉलर बेस्ड कार्यक्रम है, कॉल लेते चलेंगे, लोगों की समस्याओं को समाधान करते चलेंगे, क्योंकि लोग अपनी अपनी समस्याओं से पीड़ित और परेशान हैं। किसी भी तरह की समस्या हो उसका समाधान जरूर होगा। एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, कौन? भगवान सुखी रखे। कौन? हाँ जी बोलिए, कौन? हेलो कौन? मैं सरिता जयसवाल बोल रही हूँ। अच्छा बताइए सरिता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। अच्छा बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अब मैं अपने 2 जुड़वा बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। एक बच्चे के बारे में जान लीजिए जिसके बारे में बोले। जुड़वा बच्चे हमारा में नहीं, जुड़वा में टाइम तो होगा थोड़ा बहुत अंतर। 2-4 मिनट का टाइम हमारा। हाँ तो 4 मिनट में तो बहुत कुछ बदल जाता है, और आपने देखा होगा उनके जीवन में बहुत से परिवर्तन अलग अलग होंगे, है कि नहीं? जी। बताइए, एक का किसी का पूछना, जिसका बताइए। बड़े वाले का पूछ लेती हूँ। तो क्या नाम है? वरुण जयसवाल। वरुण? वरुण जयसवाल। हाँ बताइए, तारीख बताइए। 5/2/2005। 5 फरवरी 2005। जी। समय? समय 2:20 और दूसरा वाला 2:24 दोपहर में। 2:20। जी। ये दिन में है ना? जी धन्यवाद। कहाँ का जन्म है? कोरबा NTT। हाँ, देखिए आपके बेटे की कुंडली को जांचते। इनकी कुंडली अगर सही है
जी। तो यह मन से बड़ा बेचैन और अशांत रहता है, सही है कि गलत? काम। हाँ। जी बेचैन जी। और अशांत रहता है, इसको गुस्सा जरा जल्दी आती, सही है कि गलत? जी। इसकी कुंडली बताती है आपके मकान में क्रीम कलर, बादामी रंग होना चाहिए, क्रीम कलर होना चाहिए, हल्का पीला जिसको कहते हैं, सही है कि गलत? पीला का है। ठीक है। बालक का मन पढ़ाई में उतना नहीं लगता, सही है कि गलत? बिल्कुल नहीं लगता मेरा। कुंडली बिल्कुल सही है, बताइए क्या जानना है? और एक दो महाराज से दिखाई हूँ तो उनका मांगलिक बोले हैं। मांगलिक को तो वो इधर बना रहता है कि ये मांगलिक है तो क्या है, दोनों बच्चों को बोलते हैं। नहीं, कुंडली में तो दोनों मांगलिक आ जाएंगे, जी लेकिन दोनों मांगलिक नहीं हैं। जी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। उन्हीं लोग की चिंता दिमाग से। आपको बताए देते हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, याद रखिए जी कि आपके बच्चे की कुंडली में 7वें घर में मंगल है, जी मंगल के ऊपर शनि देव की दृष्टि है जी। और मंगल के ऊपर राहु देव की दृष्टि है, इसलिए मंगल दोष भंग हो जाता है। मंगल होते हुए भी मंगल का परिहार हो रहा है, यानी मंगल दोष नहीं। ठीक है। जी जी। तो अब इनका भविष्य कैसे रहेगा हमारा? हाँ, अब आप जो है मंगली लड़की से और बिना मंगली लड़की से, कैसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, इसमें मंगल की चिंता आप ना करें। ठीक है। जी जी। तो भविष्य इनका कैसा रहेगा महाराज, थोड़ा बताइए। हाँ, भविष्य तो ठीक है बच्चों का, जी लेकिन कुंडली में आयु को लेकर थोड़ा सा अच्छी नहीं है कुंडली। तो इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र वगैरह आप लोग करते रहें, ये बालक सुनते रहें या इनको सिखा दीजिए महामृत्युंजय मंत्र, तो अच्छी बात है। तो ये जीवन में किसी तरह का कष्ट या संघर्ष से बचे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र से सुरक्षित रहेंगे। तो और कोई महाराज बताए थे, एक बार हम लोग उज्जैन गए थे इन्हीं का वो करवाने के लिए। नहीं, उज्जैन जाना दर्शन करना एक अलग बात है, अनुष्ठान एक पुरस्करण एक अलग चीज है। जी जी तो इसमें एक काम करिए कि इन बालकों की दोनों की फोटो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, दोनों हाथों की हथेली की फोटो जी जी और दोनों के चेहरे की फोटो जी। और जन्म तारीख समय वगैरह लिख दीजिए और बता दीजिए कि आज हमारी आपसे लाइव में बात हुई थी और आपने हमको ऐसा बताया कि इनकी आयु को लेकर थोड़ा डाउट है, तो दोनों हाथ की रेखाएं हम देख लेंगे और दोनों बच्चों का माथा, चेहरा दिखेगा तो माथा देख लेंगे। ठीक है। तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो हम समझ पा रहे हैं वो सही है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। और महामृत्युंजय मंत्र की लिंक अगर आप कहेंगे तो हम भेज देंगे, तो हम महामृत्युंजय मंत्र आपके हम बजने दिया करें। तो दिन में 24 मिनट 20 मिनट का एक है पूरा वीडियो है, तो इसको अगर आप रोजाना बजा लेंगे तो आपके बहुत से संकट वैसे ही दूर हो जाएंगे। नमक ध्यान और एक सबको जपते रहते हैं। नहीं, महामृत्युंजय मंत्र देखिए, अगर कोई शिव जी का सेवक है और अगर वह भगवान का, शिव जी का कोई अनुष्ठान करे या उसके द्वारा मंत्र उच्चारण किया गया तो वो सिद्ध है मंत्र। तो हम अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम हैं तो शिव जी के सेवक, ये तो भगवान भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि नहीं। तो हमारे द्वारा बोला गया मंत्र है, हमारी आवाज में, हमारी वाणी में, उसको आप रोजाना सुनते रहें। उसको सिर्फ यूट्यूब से सुनना है, डाउनलोड मत करना, उसका मुहूर्त बदल जाएगा। हमने मुहूर्त में अपलोड किया है, तो वो सुनते रहें, सुनाते रहें, तो ये समस्या हल हो जाएगी। ठीक है। और कुछ बस यही जाना था। तो फोटो भेज दीजिए, हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है।
जी महाराज। व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नंबर है 9303994355, क्योंकि आपके व्हाट्सएप में भेज चुकी हूँ महाराज। हाँ, तो आप उसी में भेज दीजिए। दूसरा ये है कि अगर कोई समस्या दिखाई दे रही है जी जी। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कोई समस्या समझ में आ रही है तो उस समस्या को आज अभी इसी वक्त दूर कर देना चाहिए, है कि नहीं? जी तो इसलिए उनकी फोटो से और हाथ की रेखाओं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी महाराज। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी गुरु जी को नमस्कार गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे? जी मैं ग्वालियर से बोल रहा था, दीपक शुक्ला। जी शुक्ला जी, बताइए। जी गुरु जी, मेरी आपसे है ना पहले भी बात हो चुकी है, और आपने जो उपाय बताए थे उसको करने से मुझे थोड़ा आराम तो मिला है गुरु जी। और जो वेदन थे वो भी है ना, थोड़ा मेरा जो पेमेंट था वो भी है ना, मेरा है ना कुछ पेमेंट मेरा वापस दे दिया है उसने। लेकिन और काम वो वाला खत्म कर दिया। लेकिन जो फैक्ट्री में सम्मिलित होके मैंने काम किया था उसके साथ में, तो उसका कुछ पेमेंट उसने दे दिया है। बाकी ना वो होल्ड पे है, बोल रहा है कि मैं बाद में दे दूंगा। कितनी पेमेंट फंसी थी आपकी? जी 3 लाख रुपए फंसी थी। कितना दे दिया अभी उसने? जी गुरु जी, उसने ना अभी ना पौने लाख रुपए दे दिए, मतलब 90,000 की समथिंग दी है उसने। चलो, वो भी दे देगा, उपाय करते रहिए। हाँ। और जो भी मेरा जो खर्चा हुआ था, वो मीटर में भी मेरा पैसा लगा हुआ था, फैक्ट्री के लिए जो मीटर लगवाया था, तो मेरा ये था कि मैंने उसी के नाम पे दिया था वो मीटर। वो ये कह रहा है कि मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। क्या मीटर ट्रांसफर कर देगा? जी जी। मीटर में देख लेना, बिल तो नहीं है लाखों का? नहीं नहीं गुरु जी, अभी तो नहीं है। लेकिन क्या है, अब मैं ये कह रहा था गुरु जी कि ना मैं कुछ और काम करना चाह रहा हूँ, तो अब क्या करूँ? अब आपकी मार्गदर्शन की जरूरत थी थोड़ा। तारीख बताइए। जी मेरी तारीख है 31/10/1990। समय बताइए। इस समय है 5:35 रात को। 5:35 शाम का? शाम का कि सुबह का? जी शाम, रात्रो लिखा है गुरु जी इसमें। 5:35 रात्रि, मतलब AM ही होगा। हाँ रात्रो लिखा है, संस्कृत में रात्रो लिखा है। कहाँ का जन्म है? जी ग्वालियर के गुरु जी। क्या नाम बताया? दीपक शुक्ला। दीपक जी, आपकी कुंडली को जांचते हैं। कुंडली के अनुसार मकान के पहले कमरे में लोग कुर्सी टेबल रखते हैं, कुर्सियां रखते हैं, लेकिन आपके पहले कमरे में कोई पलंग, कोई गद्दा पड़ा होना चाहिए। सही है कि गलत? मतलब मकान के पहले कमरे में? जहाँ आप प्रवेश करते हैं, पहले कमरे में कोई गद्दा है, कोई पलंग है? जी दीवान लगा हुआ है। हाँ, तो दीवान को पलंग ही बोलेंगे ना। जी गुरु जी। क्या आपके मकान पर किसी पेड़ की छांव आती है, या ओल्ड पैटर्न का, पुरानी बनावट का मकान है? जी ओल्ड पुराने पैटर्न का मकान है, लेकिन छाया वाया नहीं आती, पश्चिम मुखी है। ठीक है। आप ये बताइए, क्या आपके मकान में रहने वाले सदस्यों को घुटनों में तकलीफ रहती है? पैर संबंधित नहीं? नहीं गुरु जी। जॉइंट में प्रॉब्लम, घुटनों में कोई तकलीफ? पैरों का तो, उन पैरों में थोड़ा बहुत दर्द तो ना रहता होगा, तो मालूम नहीं गुरु जी। मकान में अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ जी कुछ ऊंचाई पर या तो पर्स रखा है, या चमड़े का बैग वगैरह कुछ रखा है? जी वो सीधे हाथ की तरफ जाकर। हाँ, अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ कोई चमड़े का पर्स हो, चमड़े का बैग हो? जी नहीं गुरु जी। नहीं, मतलब गाड़ी वगैरह तो खड़ी है। अरे गाड़ी नहीं, गाड़ी अंदर जाकर, घर में बात कर रहे हैं, अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ जहाँ फ्रिज वगैरह लगा, फ्रिज वगैरह कुछ है क्या अंदर?
नहीं नहीं गुरुजी, इधर सीधे हाथ पे जीना है, जीने के नीचे लैट्रिन बनी हुई है। अरे नहीं भाई, ये तो बाहर की बात, अंदर की बात कर रहे हैं, कमरों की हम। जी नहीं गुरुजी, लेदर का सीधे हाथ पे है ना, मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसका, पलंग का जो अंदर जाके पलंग है, पलंग का वो बना हुआ है लेदर का। चमड़े का। मतलब जो पीछे पीछे टिकने का जो होता है ना। हाँ, वो चमड़े का। हाँ, लेदर। जी जी जी। ठीक है, कुछ चमड़ा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने पूछा। 1 मिनट लाइन पर रहेगा, थोड़ा सार सूर। ये पलंग आपने कब रखा है यहाँ अंदर, जिसमें वो लेदर का कुछ है? जी गुरुजी, मेरे को टाइम हो गया, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए काम को। इसके रखने के बाद, इस पलंग के रखने के बाद कोई मित्र मिला के आपको जिससे नुकसान हुआ या लाभ हुआ किसी मित्र के माध्यम से? जी उस पलंग के रखने के बाद में हम्म। नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। भाई 3 1 साल के अंदर आपने ये पार्टनरशिप वगैरह जो व्यापार किया, कब किया था? जी गुरुजी, ये तो अभी किया है मैंने, ये जनवरी में मान लीजिए आप। ये इनसे मित्रता कब हुई थी जिनके साथ आपने जी काम? जी जी, जी जनवरी में ही हुई थी। इसी साल? जी इनका नाम एम से या टी से या ए से, क्या नाम है? जी, एम से आता है मोहित नाम। हाँ हाँ, तो मोहित नाम, एम से नाम हो गया, ठीक है ना? हाँ ठीक। और इन मित्र के कारण आपका पैसा डूबा, नुकसान हुआ। जी ठीक है, अब आप ऐसा करिए, उस पलंग को बाहर निकालने फेंकने से कोई फायदा नहीं। आप एक उपाय करिए जी कि शनिवार से 3 दिन तक 3 3 मूली, जो मूली होती, पत्ते समेत मूली होती ना, मूली, जी हरे पत्ते समेत 3 3 मूली शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन दान कर दीजिए। इससे आपको जीवन में स्थिरता आने लगेगी। 3 दिन शनिवार को गुरुजी। शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन, ठीक है। 3 3 मूली दान कर दीजिए। अब सवाल क्या है आपका? जी गुरुजी, अभी मैं ना कुछ काम करना चाह रहा था, एक दीप सेजवाल सी दीप मतलब मेरी नाम राशि है। हाँ बताएं फटाफट। हाँ। जी जी, वो मेरी नाम राशि है, और क्या पुराने पुराने मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, करीब ये भी 4 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। भाई क्या करना तो चाह रहे हैं वो बताएं। जी वो प्लास्टिक लाइन के है ना, वो है मतलब उनका प्लांट है प्लास्टिक लाइन का, उनके साथ में मैं काम करना चाहता हूँ। बाकी कॉस्मेटिक जो आइटम अपने आते हैं होलसेल वाले, वो भी उसका भी काम करना चाह रहा था। कॉस्मेटिक्स का ज्यादा फायदा है, मन है, प्लास्टिक का नहीं, ठीक है? जी, जो प्लास्टिक के कॉस्मेटिक जैसे सजावट के सामान आते हैं ना, उनका हाँ होलसेल का काम है उनका। हाँ, वो चलेंगे, वो जैसे लाइटिंग वगैरह आती है, झलर दीपावली के जो कॉस्मेटिक एंटिक जो सामान आते हैं, थोड़े घर सजावट का सजाने का। थोड़े थोड़े से शुरू करना, ठीक है? जी जी। चल ठीक है जी, धन्यवाद। और गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, जैसे किसी ने मुझे ना कुछ पहनने के लिए बताया था, तो आप बताएं ये सही है या गलत। क्या? मतलब कुछ है ना, पत्थर पहनने के लिए बताया था नहीं तो उन्होंने, किसने नग क्या वगैरह। क्या बताया था, बताइए ना। जी पुखराज बताया था गुरुजी। पीला पुखरा है? जी पुखराज बताया था। तो पुखराज आप पहनेंगे तो 50 60 हजार का पड़ेगा, 70 हजार का पड़ेगा, इतना खर्च करेंगे आप? जी गुरुजी, अब उन्होंने बोला था कि ना कम, हमारा जो कम रत्ती में बता रहे थे, 6 रत्ती का बताया था, तो सही है गुरुजी या गलत है? 6 रत्ती कितने का बताया था? जी गुरुजी, वो तो वही बता रहे थे, 3,000 की समथिंग बता रहे थे। कुल 3 हजार का? जी 3 हजार में पुखराज देखने मिल सकता है, पहनने नहीं मिल सकता, समझे? जी गुरुजी। आप फालतू पैसा खर्च मत करो, पुखराज की कोई जरूरत नहीं है। जी आप तो बस सूर्य भगवान को जल देना शुरू करो, सब ठीक हो जाए, ठीक है? जी गुरुजी। फालतू बाकी हाँ। बाकी वो जो मिले थे ना, वो सज्जन जी, वो ये कह रहे थे कि ना आपका अभी समय काफी खराब चल रहा है, 2022 से आपका समय सही अच्छा चालू हो जाएगा। हाँ तो मैंने ये कहा, मैंने ठीक है, फिर मैंने ज्यादा मतलब उनसे बहस तो नहीं करी, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था, सही है या गलत, बस गुरु की मार्गदर्शन दीजिए आप। नहीं तो उनने जितनी बातें बताई थी सारी बातें सही थी क्या?
जी गुरुजी, अभी नहीं गुरुजी, मेरी कल ही बात हुई थी उनसे। अरे भाई, जब भी बात हुई, हम थोड़ी कह रहे हैं कि आपकी तो 1917 में बात हुई, हम तो ये कह रहे हैं उनने जो जो बातें बताई, जैसे हम बता रहे हैं कि आपके मकान के अंदर अब जो है वहां चमड़ा दिख रहा हमको। जी जी गुरुजी। अब आपको कोई बता सकता है कि आपके घर में इधर पर पर्टिकुलर जगह पर लेदर रखा है, चमड़ा लगा, तो आपने स्वीकार किया पलंग में। हमने आपसे बोला कि किसी व्यक्ति से काम कर रहे हैं जिसका नाम एम से शुरू होगा, आपने कहा मोहित है, ये कोई ने बताया कि आज तक आपको? नहीं नहीं बताया गुरुजी। तो जब नहीं बताया तो फिर इनकी बातों में आप क्यों आ रहे हैं? पहले आप ज्योतिषी को टेस्ट करिए। हम सभी से यही निवेदन करते हैं, हमसे जुड़े लोगों से, कि आप भ्रम तोड़िए, पहले ज्योतिषी को जांचिए। ज्योतिषी जानकार है तो उसकी बात का भरोसा करिए। जी जी। अब उसी ज्योतिषी से आप पूछोगे कि महाराज तुम्हें अपना भविष्य पता है, तो वो हैरान हो जाएगा। जी गुरुजी। नहीं समझे? तो ऐसे अपन किसी का निरादर ना करें, दाल रोटी सबकी चलने दें, लेकिन सही बात ये तरीका ऐसा नहीं है। ज्योतिष को बदनाम नहीं किया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? जी जी गुरुजी। आप सूर्यदेव को जल दें, बाकी पैसा खर्च ना करें। जी सूर्यदेव को जल दें उनको गुरुजी, और 3 दिन मेरी है ना मूली खिलानी है। हाँ बस, ठीक। चलिए, किसको दूं दान, किसको दूं किसी गुरुजी? भी गरीब को दे दो, सफाई कर्मचारी को दे दो, किसी को दे दो, ठीक है? ठीक है और गुरुजी। इस कार्यक्रम को शेयर करो सब जगह भाई, ठीक है? चल, जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, इनकी कुंडली से हमने सब कुछ बता दिया कि आपके घर में कहाँ पर लेदर है, कहाँ आपका पलंग कब से रखा आपने, उसके बाद ये समस्याएं शुरू हुई, और उसके बाद कोई मित्र मिला जिस मित्र के कारण आपको नुकसान हुआ। ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। कुल मिलाकर कुंडली जो है जीवन का आईना होती है, जिससे कोई चीज छुपी नहीं होती। इसका विधिवत अध्ययन होना चाहिए। बस एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो हाँ हाँ, बोलिए, कौन? सर, मैं चालू हो रही हूँ रोड पर छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? दुर्ग छत्तीसगढ़ से सालू? जी जी, नमस्ते गुरु। हाँ सालू जी, भगवान सुखी रखे। सुनाइए, कैसी हैं? सर, मैं ठीक हूँ। आपका मतलब मेरे को रिक्वेस्ट दिया था महेंद्र भैया ने कोरबा से। अच्छा, महेंद्र साहू हमारे शिष्य हैं। हाँ, महेंद्र साहू जी, जी जी, तो आपसे सर बहुत ही उम्मीद से मैंने कांटेक्ट किया है। ये बाकी लाइव बहुत। सालू सालू, ये शोर शराबा क्यों हो रहा? क्या पीछे आवाजें आ रही? एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा, जी, मेरे को आपसे कांटेक्ट करना था सर, कि मैं कैसे भी करके कोई बात, contact करूँ बताइए, आपसे। अपनी तारीख बताइए। कोई बात, मेरा ना लाइफ तो ठीक ही चल रहा है। तारीख, जन्म तारीख बताइए। जन्म तारीख है 2 फरवरी। हाँ, सर, पंडित जी मेरे को एग्जैक्ट अपना सन पता नहीं है। मतलब जन्म तारीख, मतलब कौन से ईयर में है ये पता है? ये नहीं पता है उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन 87 है जहाँ तक। कोई बात नहीं, अपन 87 टैली कर लेते हैं। समय बताइए। रात को 1-2 बजे। अच्छा, वो भी करेक्ट नहीं है। कहाँ का जन्म है ये पता है? बर्थ प्लेस कहाँ का है? हेलो, हेलो। जन्म स्थान कहाँ का है? हमारा जी, आपका ना आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज तो हमारी बराबर आ रही है, नेटवर्क वीक होगा आपका। आप ये बताइए, आप मैं असल में देख रही हूँ कि नेटवर्क इशू आ रहे होंगे। नहीं, जन्म कहाँ का है आपका? क्या बोल रहे हैं? जन्म स्थान कहाँ का है? इनका फोन कटा, मजबूरी है, क्योंकि यह ट्रेन में है और आवाज नहीं आ रही है। इस स्थिति में बात करना बड़ा कठिन है। किसी दूसरे कॉलर को लेंगे, इनकी समस्या निपटाते हैं। हेलो। हाँ हेलो, क्या करिए? जय हो भैया, कौन? मैं अभिनव चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। अभिनव चतुर्वेदी, जी, कहाँ से? झांसी से। झांसी। जी जी बताइए, तारीख समय बताइए। जी गुरु जी, 2-3 साल से बहुत परेशान कर रहे हैं। तारीख समय, जन्म तारीख समय तो बताइए।
जी 4 फरवरी 1988 4 रात में समय? रात में 12:05 कहाँ का जन्म है? जी उरई उरई कहाँ पड़ता है ये? उरई जालौन। जालौन। एक मिनट लाइन पर, ये जालौन यूपी आएगा कि उरई आएगा, क्या आता है? उरई उरई जालौन यूपी। उरई क्या डिस्ट्रिक्ट है, जिला है? उरई तो वो है, तहसील है। जालौन की स्पेलिंग क्या है? JA हाँ आगे बताएं। LOUAL एक। JAU होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ हाँ। JAU। जालौन का उरई उरई आ जाएगा पंडित जी। क्या है? URAI? ORAI। ORAI पूरा यूपी। जी जी। क्या नाम बताया आपने? जी अभिनव चतुर्वेदी। अभिनव जी, आपकी कुंडली बता रही, आप कह रहे हैं कि अभी परेशान हैं, जबकि आपकी कुंडली बता रही कि आप पिछले 5 वर्षों से परेशान हैं। सही है कि गलत? हाँ 5 वर्ष से हम ऐसे परेशानी हुई, पैसा भी फंस गया हमारा। हाँ, जैसे काम चलता था, मैंने उधार भी दिया। हाँ 5 साल से, मैं 2017 से परेशान चल रहा हूँ घर से देखा जाए। तो वही तो हम आपको बता रहे हैं। इन 5 वर्षों में आपके साथ ये स्थिति रही कि आपके ऊपर 100 रुपए पड़े हैं तो लोग मांगने खड़े हैं, आपके लाखों फंसे हैं तो कोई देने तैयार नहीं। सही है? जी जी जी। इन 5 वर्षों में 2-2 कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ा तो भी कोई काम नहीं बना। सही है? जी जी जी। कुंडली के अनुसार मकान खुला खुला हवादार है। सही है? हाँ हाँ। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि जो आपका पैसा डूबा या जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हाँ है। क्यों? खुद है। आप खुद जिम्मेदार हैं, आप मानिए, क्योंकि आप इतने जल्दी भरोसा करते हैं जो आजकल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है? जी जी। वही हुआ, उसी का नुकसान आपने उठाया। ये कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, जैसे मेरे पैसे फंसे हुए हैं, तो ये पैसे निकलने की कोई उम्मीद है क्या? कितने पैसे फंसे? जी मेरे फंसे हैं अभी। एक सज्जन तो धीरे धीरे दे रहे हैं। एक 4.5-6 लाख रुपया फंसा है जी, जो कि मैंने उधार दिया था किसी से। आपको देना नहीं था। जी जिन लोगों को पैसा दिया है, क्या वो लोग आपके मेष सिंह धनु राशि के जातक हैं? क्या नाम है उनका? एक का तो शिवम शर्मा है। कुंभ और जी ठीक है। ये जो शिवम शर्मा है ना, जी ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बड़े विचित्र क्रिटिकल उलझे हुए आदमी हैं। सही है ना? जी जी जी। रंग कहते कुछ है, ये बात तो बिल्कुल सही है। रंग इनका थोड़ा सांवला है क्या? हाँ हाँ सांवला है। इनका रंग सांवला है और इनकी आंखें गोल और चमकदार हैं। हाँ चमकदार तो नहीं है, लेकिन हाँ गोल नहीं है, लेकिन वैसी है। आंखें लंबी हैं। हाँ लंबी। ठीक है। इनकी आंखें हम इसलिए पूछ रहे कि इनके शरीर में सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने वाली, फटाफट फटाफट चलने वाली सिर्फ एक ही अंग है, वो आंखें हैं। सही है ना? जी जी सही है? जी जी हाँ, तो इनसे बड़ी मुश्किल से पैसा निकलेगा आपका, ये आप समझ लीजिए। जी जी ऐसा ही है, धीरे धीरे निकलेगा। जी। हम्म। और गुरु जी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे?
भविष्य उज्जवल है जब तक आप दोस्तों से दूर रहें। गुरु जी अब तो दोस्त उससे दूर ही है। आप ऐसा मानिए कि दोस्त दोस्त नहीं दीमक की तरह रहेंगे। अब आप समझ जाइए हमारे इशारे को। जी जी। और मजे की बात यह है कि आप खुद जाते हैं दोस्तों के पास कटने के लिए कि मुझे हलाल करो भाई, मेरा नुकसान करो। आप खुद जाते हैं क्योंकि आप खुद दोस्तों से इतने जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। बताइए सही है कि गलत है? जी बिल्कुल सही नहीं है। तो जब बिल्कुल सही है तो हमारी हर बात सही आप मान रहे हैं, तो आप मानिए। आप दोस्तों के पास उलझन खड़ी करने के लिए मत जाइए। जी जी। कोई भी दोस्त बने तो आप समझ जाइए कि पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है कि ये आदमी अब आ गया नुकसान करने के लिए। हमको अलर्ट रहना है, सावधान हो जाना है। ठीक है? जी जी। जब किसी से दोस्ती बनने लगे तो आप समझ जाओ कि मेरा वक्त बदलने वाला, फिर नुकसान होने वाला। मुझे नुकसान करना है या बचना है, ये आपके ऊपर है। जी गुरु जी एक प्रश्न और था। फटाफट बताएं। जी गुरु जी मेरे पापा ने एक प्लॉट खरीदा था, जो उसमें विवाद खड़ा हो गया। मेरे पिताजी भी खत्म हो गए, उसका मुकदमा चल रहा है। क्या ये मुकदमा जिस पूरे कागज तो हमारे सही है, तो क्या आगे जीतने के चांसेस हैं केस के? जो प्लाट खरीदा था वो किसी जीवनलाल, जगमोहन ऐसे किसी व्यक्ति के नाम का था क्या, जिसका नाम जा से शुरू होता हो? या से नहीं, आ से शुरू होता है, अरुण गुप्ता। अरुण गुप्ता। जी दिनेश गुप्ता। ये है तो विवादित, चलो निकल आएगा। कितने का प्लाट है? 7.5 लाख का कि 11.5 लाख का? नहीं, जब मैंने खरीदा था 5.5 लाख का खरीदा था। अभी क्या कीमत होगी? तो अब इसकी कीमत है वही 20-25 लाख रुपए। करना क्या है? आप कहाँ रहते? कौन से उरई में रहते? नहीं, हम झांसी में रहते हैं। क्या चाहते हैं? इसको चाहिए है, लेना है आप? हाँ, ये प्लॉट मुझे चाहिए है। आप व्हाट्सएप करिए। हमारे नंबर पर जुड़े हैं कि नहीं? हाँ जुड़े हैं, मैंने आज आपको सुबह मैसेज किया था आपके लिए। आप इस पे लिखिए कि लाइव में बात हुई थी, वो प्लाट हमें चाहिए, कुछ रास्ता बताइए। ठीक है? जी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। आपका निकल आए। अगर वास्तव में आपका है, ईमानदारी से आपका है, तो आपको मिलना चाहिए। न्याय की बात है। नहीं, मेरे कागज भी सही है, वो तो जो दूसरी पार्टी है उसके कागज भी सही नहीं, और उसने लिया था तो उसका अराजी नंबर भी नहीं है जिससे इसने लिया। वो क्या है कि जबरदस्ती का केस लड़ रहे हैं, तो उस केस में हम पापा लड़ा गए, वो तो हम फंस गए केस में। हम अब केस पे ऊपर डिपेंड, अब जब तक चलेगा जब तक हमें मिलेगा नहीं वो। चलिए इसका रास्ता निकाल लेंगे। भगवान ने चाहा तो प्लाट आपको मिल जाएगा। ठीक है? जी जी। चलिए ठीक है, आप इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद। उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते हैं, यही जीवन का सार है और ग्रहों का प्रभाव है। एक कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, कौन? हाँ, मन्नूलाल जायसवाल, कहाँ से बोल रहे हैं मन्नूलाल? छत्तीसगढ़, कोरबा। किसके बारे में जानना है? तारीख लिखिए ना, अपने बारे में। आप बताएंगे नहीं किसके बारे में जानना है? आपको पूछना है हमसे तो आप कम से कम जवाब तो देना पड़ेगा ना। जायसवाल के नाम से है? मैं हूँ, मन्नूलाल जायसवाल। तो इसीलिए तो हमने पूछा कि किसके बारे में जानना, वो तो बताएंगे आप। मेरे बारे में। आप मान लीजिए अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मैं अपने ही बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये तो बताइए कि हमारे बारे में जानना। आप कह रहे तारीख लिखिए। हाँ, 17/11/64। समय 4 बजे शाम। कहाँ का जन्म है? ये है मिदनापुर, बंगाल। मिदनापुर। बंगाल। अभी कोलम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, कोलबा छत्तीसगढ़ में। मिदनापुर। हाँ। अभी रहते हैं छत्तीसगढ़ में, कोलबा।
देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। ठीक। आपकी कुंडली तो बताती कि आप बहुत परोपकारी आदमी हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा लग नहीं रहा है। 2018 से 2020 के बीच आप बहुत परेशान थे, सही है कि गलत? सही है। कुंडली के अनुसार 2018 से 2020 के बीच कर्ज हुआ था आपके ऊपर, सही है कि गलत? सही है। कुंडली के अनुसार आपकी जहां ससुराल है, ससुराल के सामने तिराहा चौराहा है कि नहीं? सामने नहीं है, थोड़ा आगे में है। ठीक है। हम्म, धन की चिंता जीवन भर लगी रही, सही है कि गलत? सही है। अभी भी घर में सुख शांति नहीं है, सही है कि गलत? सही है। फिर आपकी गलती नहीं, इसी का कारण टेंशन के कारण आप अपसेट रहते हैं, सही है कि गलत? सही है। आपको एक आध बार मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण कोई दवाइयां चली कि नहीं? चलिए ना। सही है। फिर आपकी गलती नहीं है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? स्वास्थ्य और व्यवसाय के बारे में। सवाल तो पूरा करिए यार, बोलना तो सीखिए। वचनम किम दारिद्र्यम, चाणक्य नीति ने कहा है कि बोलने में कैसी दर्दता करना। अब आपने एक लाइन में 2 सवाल किए कि स्वास्थ्य और व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है? जी जी। अब आप पूरा सवाल ये करें कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, या मुझे स्वास्थ्य में तक ये परेशानी, इसका निदान कैसे हो, ये प्रश्न पूरा हुआ। व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय बंद करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, कौन सा व्यापार करना, क्या सवाल क्या है पूरा? व्यवसाय का है, 2 दिन चलता है, फिर 4 दिन नहीं चलता, फिर उसी की कम रहता है कभी। अरे भाई, अब आप उसको बताइए कि हम फलाना व्यापार करते हैं, 2 दिन चलता, 4 दिन नहीं चलता। तो आप व्यापार बताइए क्या करते हैं। वो सूट भी कर रहा कि नहीं? हार्डवेयर की दुकान है, हार्डवेयर लोहा लकड़ की। हम्म, ये काम ही गलत है, जी। पर ठीक है, चल जाएगा। कुछ और कारण है जिस कारण से नहीं चल रहा है, इसमें कुंडली में कुछ दोष हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। बीमारी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। क्या क्या बीमारी? स्वास्थ्य खराब रहता है हमेशा। स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा, क्योंकि ग्रहयोग ऐसे पड़े हैं जिनके कारण एक तो आपको पानी के कारण तकलीफ होगी और पेट के कारण तकलीफ होगी। तो पानी आपको सूट नहीं कर रहा है। सर, आप ये बताइए, यहाँ पर कब आए हैं आप कोरबा में? तो 20-25 साल हो? नहीं, 40 साल हो गए करीब। 40 साल। उसके पहले आप वहां थे गांव में? हाँ। तो मिदनापुर में जहाँ जन्म हुआ था, वहां आप स्वस्थ रहते थे कि नहीं? वहाँ तो स्वस्थ है। कोरबा जब, हाँ, इस समय बच्चे थे। अब आप भी पहले आप बोल लो, तो अब हम आपसे पूछते हैं, आप नौजवान हुए, आप बीमार कब से हैं? बीमार था अभी अभी से। कब से? ये 3-4 साल हो गए। तो वास्तव में आप कुछ समाधान चाहते हैं या नहीं? हम आपसे ये जानना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं या इस पर अपन को तर्क करना है? नहीं, समाधान चाहिए। हाँ, तर्क करना हो तो ये तो किस्मत आपकी अच्छी कि आप ऑन एयर हैं, ऑनलाइन हैं, तो हम उतनी बात कर रहे हैं जितनी जरूरत है। नहीं तो हम आपको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन उनको हम ऑनलाइन नहीं बोल सकते, तो इसलिए हम मौन हैं, ठीक है ना? आपको पानी सूट नहीं कर रहा है, उसके लिए उपाय। अरे भाई बोलने तो दे यार पूरी बात। नहीं बोलने दोगे तो कैसे काम चलेगा? उसके लिए उपाय ये है कि आप बाहर का पानी पिए या बाजार का पानी पिए, जो भी पानी पी रहे हैं उसको बदल दें। या तो आप पड़ोसी के घर से पानी लेने लगें। क्या ये बीमारी, ये तकलीफ शाम को 5 बजे के बाद बढ़ जाती है? जो भी तकलीफ है, सही है कि गलत है? नहीं, दिन भर रहता है। दिन भर रहती है।
क्या आपको पेट फूलता है, पेट कड़ा कड़ा रहता है क्या? नहीं, पेट खड़ा नहीं रहता, पेट पैर ठीक में पैर में है? पैर में दर्द रहता है, सीधे पाँव में रहता है? दोनों। तो ठीक है, आप ऐसा करिए। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। दोनों घुटने में। आप ऐसा करिए, जी आप पानी बदल के देखिए। जी कुछ दिन दूसरे का के यहाँ का पानी पी लीजिए, या बिस्लरी की या कोई भी कंपनी की बोतल जो आप चाहें उसको ले लीजिए, उसका पानी कैन ले लीजिए, उसका पानी पीजिए। जी इससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि धीरे 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 ये तकलीफ तो आपको बढ़नी है, जी तो इससे आपको बचना चाहिए। जी नहीं तो आगे चल के स्थिति ये हो जाएगी कि आप बैठे रहेंगे, चल भी नहीं पाएंगे। जी और अभी भी मेरे ख्याल से बहुत हद तक आपकी घुटनों की हड्डियां घिस रही हैं। जी। यही बता रहे हैं डॉक्टर, क्या बता रहे हैं? हाँ, गांधी खींच गया बोलो। हाँ, तो ये उसी के कारण है, जी पानी के कारण। तो आपके यहाँ जो पानी का साधन है, जी। ये क्या बोरिंग है आपकी? बोर है बोर। तो इस बोरिंग में फ्लोराइड तो नहीं, वो फ्लोराइड वगैरह तो नहीं है ज्यादा? नहीं, चेक नहीं करवाए। चेक नहीं कराया तो कैसे कर सकते? देखिए, भगवान शंकर आपके यहाँ शिवलिंग है क्या? नहीं, इधर में छोटा सा है। नहीं, अब शिवलिंग होते तो शिवलिंग में हर साल गर्मी में कलश चढ़ाया जाता है। वैशाख के महीने में उसमें कलश चढ़ाते हैं, तो बत्ती जहाँ रहती वहां से पानी गिरता तो शिवलिंग के ऊपर व्हाइट लकीर बन जाती है, तो समझ में आ जाता है कि फ्लोराइड ज्यादा, कैल्शियम वगैरह, फ्लोराइड वगैरह। हम्म, तो उसको टेस्ट कराएं आप। पानी की बोरिंग ये कब कराई, पहले की है कि अभी कराई? 10 साल करीब हो गए। तकलीफ 3-4 साल से बढ़ी है, ये बड़ी 3 साल। तो ये 10-1 साल से पानी आप पीने लगे है ना? जी। घर में और किसी को तकलीफ है घुटने की? नहीं, है ना, मिसेज को भी है। घुटने की? जी तो फिर ये समझ जाइए कि फिर पूरे परिवार को ये तकलीफ होनी है। इसमें पानी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपके यहाँ। अब बच्चे को भी है घुटने में। बच्चा कितने साल का है? शायद 25। 25 साल का? हम्म, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे तो पता नहीं। पता नहीं क्या, बता तो रहे हैं हम, आप उसको मानेंगे समझेंगे तब तो। आप कुछ समय पानी बदल कर देख लीजिए। जी पहले आप अपने ऊपर टेस्ट कर लीजिए। इतना पैसा तो होगा कि 25-30 रुपए का कैन आप ले सकें पानी का। जी जी। तो आप दूसरी जगह से पानी लेकर पी कर देख लें। आपको राहत समझ में आया तो फिर पत्नी बच्चों को सबको बाहर का पानी पिलाएं, बोर बंद कर दें। ठीक है, जी। चलिए, धन्यवाद। और धंधे के बारे में, व्यवसाय? व्यवसाय तो ऐसे ही चलेगा, व्यवसाय का कोई इलाज नहीं। ये तो कोई रास्ता तो होगा सब। नहीं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं तो हम बता देते, इसमें कोई शक नहीं है। धंधा बदल जाए कि क्या करें? हाँ, अगर बदल सकें तो बदल लें। अब इसमें हार्डवेयर का काम है, बड़ा काम है, ज्यादा पैसा लगाया होगा आपने, अब एकदम से धंधा बदल भी तो नहीं सकते, है कि नहीं? हम्म। कौन सा धंधा करना चाहिए? पैसा तो इसी में कमाए हैं, जो भी कमाना है इसी धंधे से। करना तो चाहिए आपको ट्रकों का व्यापार, गाड़ियों का। जी अब उस लाइन का अगर आपको ज्ञान हो तो आप उसका काम कर लें तो आप चमक जाएंगे आपकी कुंडली के साथ। गाड़ी में क्या बेचना कि? नहीं, ट्रक वगैरह चलवाना, ट्रक वगैरह। ऐसा। हम्म। मैं आपके पास 4-5 बार गया हूँ जबलपुर, आपके पास मिला हूँ। हो सकता है आए होंगे, ये हो सकता नहीं है। अब हमें याद तो नहीं है। अब ये रूम में बैठ के विचार करते थे। आप ट्रक का काम कर लीजिए, हम्म, गाड़ियों का काम, तो इससे आपका कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प हमें तत्काल में दिखाई नहीं दे रहा है। और आप पानी बदल लेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि 22 दिन में फर्क दिखेगा, 1-2 दिन में नहीं दिखेगा, जी लेकिन 22 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। जी। और आप अपने दोनों हाथ की हथेली की फोटो और चेहरे की एक स्पष्ट फोटो, माथे की फोटो, ये आप हमें व्हाट्सएप करिए।
जी और लिख दीजिए कि पूरे परिवार को घुटनों में प्रॉब्लम है। जी ठीक है, जी तो फिर हम उसमें कुछ कोई रास्ता अगर हमारी समझ में आता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा 9303994355। तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हमको दिखेगा तो हम जरूर बताएं। ठीक, चलिए, धन्यवाद। जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य सी बात होती है, क्योंकि ये ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह किसको कैसे नचाते हैं, कहाँ कैसे किसको मात दे देते हैं, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन समय चलते चलते अचानक पलट जाता है। यही जीवन चक्र है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, देखो बेटा, कनेक्ट करो कॉल। हेलो। हाँ, कौन? हाँ, प्रणाम पंडित जी, मैं निकिता बोल रही हूँ रायपुर से। निकिता, पूरा नाम क्या है बेटा? निकिता स्वर्णकार। निकिता बोयर थी, अच्छा, स्वर्णकारी अलग। हाँ, बताइए बेटा, तारीख समय बताइए। हाँ पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 22 जुलाई 1973। 1973। समय? समय सुबह के 5:45 बजे। 5:45। कहाँ का जन्म है? जांजगीर का। जांजगीर चांपा, बिलासपुर के पास है। जी। एक मिनट लाइन पर रहना। जी। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है बेटा, तो पिछले लगभग 1 वर्ष से आपका कुछ वजन बढ़ रहा है। सही है कि गलत? जी सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको गुस्सा जरा जल्दी आती है। सही है कि गलत? नहीं, गुस्सा तो जल्दी नहीं करती पंडित जी मैं। कुंडली तो बताती है कि स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ती है। स्ट्रेस रहता है मेरे को हमेशा। कुंडली ये बताती है मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ तिराहा चौराहा है। जी बिल्कुल है। आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक लड़की हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। कुंडली ये बताती है मकान के दरवाजे के पास ही कोई पानी का पाइप पड़ा हो, पानी की टंकी हो, ऐसा कुछ है क्या? जी है। कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, आपसे पहले भी बात हुई थी एक बार। मैं मतलब घर में हस्बैंड बहुत झगड़ा करते हैं पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है मेरा और उनका। देखिए, सही बात यह है, शादी के 7 साल हो गए कि नहीं? शादी के 22 साल हो गए पंडित जी। तो शादी के 7वें साल में किसी तरह का कोई बड़ा उपद्रव हुआ था पतिदेव के जीवन में? हाँ जी। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि दाम्पत्य जीवन हमेशा कष्टप्रद रहेगा। कुंडली ये बताती है कि आपके जो ग्रहयोग हैं, जो प्लेनेटरी पोजीशन है, ग्रहों की जो पोजीशन है, इसके अनुसार आप अपने पति को सिर्फ और सिर्फ समझाती रहेंगी। हेलो? जी जी पंडित जी। सिर्फ समझाते रहना, स्पष्टीकरण देना। सुबह समझाएं, शाम को ज्यों कहते हो, शाम को समझाएं, सुबह ज्यों कहते हो। ऐसा ही स्वभाव है आपके पति का कि नहीं? बिल्कुल यही है पंडित जी, और बहुत गुस्सा करते हैं, गुस्से में मतलब। हाँ, हम समझ गए, आगे मत बोलिए। दूसरा ये है कि कुंडली ये बताती है कि अगर आपके पतिदेव को एक निर्मोही व्यक्ति कहा जाए तो गलत नहीं हो, क्योंकि उनको मोह ममता नहीं। सही है? बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि कुंडली ये बताती है कि अब अगर हमारी भाषा में हम इसको कहते हैं हार्टलेस पर्सन, हृदय विहीन मनुष्य, जिसके सीने में दिल ना हो। जी पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, घर का वातावरण और मेरी दोनों बच्चियां भी, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ही परेशान है हम लोग। घर में हमेशा कभी सुख रहेगा कि नहीं मेरे को परिवार
कैसा लगे। देखिए, आपको एक अच्छी सलाह दें, क्या करती हैं आप? हाउस पंडित वाइफ? जी मैं हाउस वाइफ हूँ जी, मिस्टर क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में हूँ। लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, इतना सब होने के बाद भी आपके पतिदेव हैं तो मल्टी टैलेंटेड, बहुत होशियार होनहार आदमी हैं, हाँ और जी। और दूसरे के साथ इतना शानदार व्यवहार है उनका कि कोई नहीं कह सकता कि घर में इनका इतना रूखा व्यवहार है, कि नहीं? पंडित जी आप तो क्या बताऊं, अब मैं अंतर्यामी है आप। नहीं, भगवान की कृपा है, सब वही दिखा रहे हैं। तो ये अच्छा, मजे की बात, जब आप खड़ी हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कि आप पतिदेव के उल्टे हाथ तरफ खड़ी, फॉर एग्जाम्पल, जी और आपके परिवार का या बाहरी कोई भी व्यक्ति आपके पतिदेव के सीधे हाथ तरफ खड़ा है। जी इतने बड़े कलाकार हैं ये, इतने बड़े कलाकार हैं आपके पतिदेव कि जब आपसे बात करेंगे तो उनकी नजर टेढ़ी होगी, मुंह बना होगा, गुस्से में होंगे, और जब सीधे हाथ तरफ मूव कर जाएंगे तो उधर फूल बरस रहे होंगे और इधर कांटे। और ये आपके साथ हमेशा होता है। जी पंडित जी, हम इसी से बहुत दुखी हैं। हम